बीजेपी दफ्तर के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन इतना आक्रामक हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। आप देख सकते हैं ईंट पत्थर के एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ईंट फेंकनी शुरू की तो जवाबी कार्रवाई में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ईंटें फेंकी जा रही है। और इस विरोध प्रदर्शन में कुछ लोगों को बहुत गंभीर चोटें भी आई हैं, किसी का सर फट गया है और हालात यहाँ पर बद से बदतर हो गए हैं। कुछ बहुत ही बुरी तरह से लोग घायल हुए हैं। हालात बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब हो गए। पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन अभी कुछ भी स्थिति कंट्रोल में आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कार्यकर्ता तितर बितर जरूर हो गए, लेकिन इसमें कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली। 6 से 7 ही होगा। विकास भदौरिया वहां मौजूद। विकास, अभी क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, अभी फिलहाल अब से कुछ देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था ताकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया जा सके, लेकिन यहाँ पर पुलिस की घोर लापरवाही समझ में आती है। जब बीजेपी के मुख्यालय के गेट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे और उग्र हो रहे थे, गेट को धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, अगर उस समय पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया होता और हल्का बल प्रयोग किया होता तो शायद यहाँ पर पथराव रुक जाता। कई लोग घायल भी हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं, आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। वाटर कैनन को फिलहाल रोक दिया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स अभी पहुंचा है। हालांकि बल प्रयोग नहीं किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। लगातार दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के सामने सड़क पर ही बैठ गए हैं। लगातार दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के भीतर से नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर लगातार उग्र नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की कर रहे हैं। हाथ में आम आदमी पार्टी के झंडे लिए हुए हैं, साथ ही साथ तिरंगा झंडा भी वो लहरा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के वो तकरीबन 200-250 हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता इससे कम ही हैं। बीजेपी मुख्यालय के भीतर है वो जो गेट है उसको फिलहाल पुलिस ने बंद कर दिया है। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है किसी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर यहाँ से हटाया जा सके, दूर किया जा सके, अशोक रोड से बाहर निकाला जा सके, ताकि ये उग्र जो भीड़ होती जा रही है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बन रही है, उसको रोका जा सके। अभी फिलहाल पुलिस बल और यहाँ पर बढ़ गया है। तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी भी अब यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुंचने लगे हैं। सड़क पर तमाम ईंट पत्थर डंडे टूटे हुई कुर्सियां तमाम यहाँ सामान बिखरा पड़ा हुआ है चारों तरफ, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपनी जगह पर खड़े होकर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के भीतर गेट के बाहर खड़े होकर वहीं से इस नजारे को देख रहे हैं। किशोर, आप विकास, आप बीजेपी के कार्यालय के अंदर की तरफ हैं या बाहर हैं? देखिए, मैं जो बीजेपी मुख्यालय है उसकी दीवार पर खड़ा होकर दोनों तरफ का नजारा देख रहा हूँ। बीजेपी दफ्तर के बाहर का भी और बीजेपी दफ्तर के अंदर का भी, दोनों तरफ लगातार कार्यकर्ता मुस्तैद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बीच में खड़े होकर ये पूरा नजारा मैं आपको और अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। तो ये दोनों तरफ की गुंडागर्दी कही जाए विकास? ये देखिए, गुंडागर्दी नहीं कह सकते, विरोध प्रदर्शन का अपना तरीका होता है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन को उग्र बनाने के पीछे पुलिस की लापरवाही कही जा सकती है। जब कार्यकर्ता उग्र हो रहे थे, पुलिस को लग रहा था कि अब ये गेट तोड़ सकते हैं, स्थिति यहाँ पर बेकाबू हो सकती है, उस वक्त पुलिस को एक्शन लेना था, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना था, हल्का बल प्रयोग करना था। और अगर पुलिस ऐसा उस समय वक्त रहते करती तो शायद ये प्रदर्शन इतना उग्र नहीं होता, दोनों तरफ से पथराव नहीं होता, दोनों तरफ के कार्यकर्ता घायल नहीं होते। अभी यहाँ पर नई दिल्ली क्षेत्र के डीसीपी त्यागी पहुंचे हैं और वो बीजेपी मुख्यालय के भीतर आकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो उग्र प्रदर्शन की शुरुआत हुई है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही सबसे पहले गेट को तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश की और उसके बाद पथराव किया। जब गेट तोड़ने में विकास, सुनते शादी आदमी क्या करिए वहाँ पर? बता दो कि मीडिया को हुआ क्या हमारे साथ, तो क्यों आप लोग बताने तो दीजिए। हम लोग यहाँ पे सुनिए, कोई मांग नहीं थी, हम लोग प्रदर्शन करने आए थे सिर्फ ये कहने के लिए अरविंद केजरीवाल की रैली पहले से डिसाइडेड थी। बिना झंडों के, बिना बैनर्स के गाड़ियां जा रही थी, कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन डिटेन किया गया।
और हिरासत में लिया, फिर उसको रिलीज भी किया गया। चुनाव आचार संहिता की बात कही गई, मालूम है मुझे, लेकिन जब पीसफुल जा रही थी और पहले से डिसाइडेड थी रैली, हमें लगता नहीं डिटेन करने की जरूरत थी। पहली बात वो सिर्फ हम ये कहने के लिए कि नरेंद्र मोदी शर्म करो, ये कहने के लिए हम आए, और मैं खुद मौजूद थी, बड़े पीसफुली, सारी पुलिस बुलाई, पत्थरबाजी अंदर से की गई, कुर्सियां फेंकी गई। आप यकीन नहीं करेंगे इतनी बदतमीजी मैंने इतने प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन ऐसा मैंने किसी ऑफिस से बदतमीजी करते हुए नहीं। शौक नहीं हूँ कि हम लोग सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे और कुछ नहीं। और ये देखिए वाटर कैनन, ये देखिए मेरे हाथ में प्रधानमंत्री कितना रफ पार्टी प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, मेरे आगे माइक लगा अभी से ले कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो अनऑथराइज्ड थे। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर, जिसमें मैं भी थी, सबसे पहले हम लोग आए शांतिपूर्ण तरीके से खड़े होकर, बीजेपी के दफ्तर दरवाजों के सामने हम खड़े हुए, इन्होंने दरवाजे बंद किए, हम लोग अंदर नहीं गए, हम लोग ने बाहर से बहुत सिर्फ नारेबाजी की है। और नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र आपसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, ये नारा जैसी हमने लगाया इनकी बुरी हालत हो गई। इन्होंने अंदर से पत्थर फेंके और पुलिस हमारी तरफ ध्यान दे रही है, उधर नहीं, पत्थर पड़ रहे अंदर से आते, और पानी तो खैर बाहर से आया, हमें किसी के हाथ में पत्थर नहीं था। देखिए एक आप मैडम दोनों तरफ से चले, ये बिल्कुल ये बदतमीजी है उनकी, ये हुल्लड़बाजी है। आप ये देखिए कितने घबराहट है, ये चेहरा है उनका। मैडम ये स्पर्धा किस लेवल तक जाएगी? पत्थर दोनों तरफ से चले हैं, लाठियां चली है, सब कुछ नहीं, हम ये देख रहे हैं आने वाले दिनों में हम बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गंदगी जो है बढ़ रही है और ये बहुत ही हिंसक की पूरा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इतनी ज्यादा बौखलाहट, क्या पत्थर फेंक रहे हैं, प्रोटेस्ट हमने हमेशा किए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा पिटाई, मतलब बस 10-15 मिनट ही हम लोग खड़े होंगे कि इतनी बदतमीजी। तो हम देख रहे हैं आगे क्या किस तरह की कितनी बौखलाहट है इस वक्त बीजेपी के दफ्तर के अंदर, ये देखने को मिल रही है। क्योंकि आप क्यों, अगर कोई नारेबाजी कर भी रहा है, आप चुपचाप रहेंगे? आप ये सब क्यों करेंगे? आप पत्थर फेंकेंगे? आप भी नारेबाजी, बिल्कुल पता है, आप बिल्कुल झूठ है ये बात। मैं खुद खड़ी थी सामने, या तो मैं झूठ बोली, मेरे हाथ में कोई पत्थर नहीं है, हमारे सब लोग हैं, मेरी जबान है, ये किसी की तरफ से नहीं है। हमारी तरफ से वो लोग अंदर खड़े होकर हमारी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं है। बाहर कहाँ पत्थर है? कुर्सियाँ, ईंटें, लकड़ी, कुर्सी, मेज वो फेंकी जा रही है अंदर से तोड़ कर। ये बहुत ही अफसोस की बात है। बाइक डिवीजन कर लूँ क्या? अभी यात्रा पर गुजरात गए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को गुजरात में पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा नजारा, हम बीजेपी ऑफिस के अंदर मौजूद है, जहाँ गेट के बाहर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी बीजेपी ऑफिस के अंदर हंगामा कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे के बीच टकराव की स्थिति हुई है। यहाँ पर उग्र प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस यहाँ पर किसी तरह कोशिश कर रही है, भीड़ को रोकने की कोशिश की गई है। आप बीजेपी के ऑफिस के अंदर का भी माहौल देख सकते हैं, जहाँ पर लोग बीजेपी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो अपने नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल वहाँ पर ये उठा रहे हैं कि आखिर केजरीवाल को क्या दिक्कत थी केजरीवाल को क्या दिक्कत थी जो वो गुजरात पहुंच गए। और आम आदमी पार्टी के लोग सवाल कर रहे हैं कि गुजरात सरकार को आखिर उनसे क्या वजह था कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने तक की जरूरत पड़ गई। आप देख सकते हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर का नजारा, यहाँ पर पूरा विरोध प्रदर्शन जारी है, पुलिस किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर लोग गेट को तोड़ के चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी ऑफिस का गेट है जहाँ से लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जिले टकराव की स्थिति बन सकती है। लोग अपने अपने तरीके से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के विरोध में नारे लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता केजरीवाल के विरोध में नारे लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि जो ये प्रदर्शन किया गया था उसको देखने के लिए कैसे लोग लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी उग्र प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ से कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, पुलिस नाकाम हो रही। कुल मिलाकर ये जो प्रदर्शन है केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं,
और उसके गिरफ्तार किए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन का आप तरीका देख सकते हैं, किस तरीके से दोनों तरफ से डंडे फेंके जा रहे हैं, लाठियां फेंकी जा रही, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। आप देख सकते हैं काफी यहाँ पर अराजकता का माहौल बना हुआ, पुलिस नाकाम है ये कुल मिलाकर रोकने में। इधर से बीजेपी के कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुर्सियां फेंक रहे हैं, डंडे फेंक रहे हैं और यहाँ पर लोग कंट्रोल के बाहर हो गए बहुत ही ज्यादा ये। और यहाँ पर बीजेपी के गेट का ये दरवाजा खुल गया, जिसके कारण आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में ईंटे पत्थर भी चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफी अराजकता की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरा माहौल किस तरीके से ये माहौल। और पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज कर रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, और यहाँ पर इधर बीजेपी के कार्यकर्ता ईंटा फेंक रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही दिक्कत का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। चुनाव लड़ने से हम लोग किसी भी माओवादिस्ट को ऐसे नहीं अलाउ करेंगे कि हमारी संसद में घुसे। पुलिस जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई आपकी तरफ से उनकी तरफ से, ये लोकतंत्र के लिए किस तरीके से देखते हैं? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, पथराव शुरू हुआ, हमारे सामने लोग हैं और आप उनके शॉट्स लीजिएगा। कहाँ है वो लड़का जिसके सर पर चढ़ा, कहाँ है दूसरा जिसकी उंगली? एक मिनट, ये सब जो है आतंकवादी हमले हैं, माओवादिस्ट हमले हैं। ये लोग अपनी टीवी के माध्यम से राजनीति चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पथराव कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं। झंडा उठाने से किसी की सोच नहीं बदलती। हमारी मांग है कि आशुतोष जिसने इस प्रदर्शन को लीड किया और केजरीवाल जी जिनके ये देखिए आप शॉट देखिए, ये लड़का नरेंद्र मोदी का पल हम सह नहीं पाएंगे जो साढ़े 1.5 महीने तक सरकार नहीं चलवाए। देश की सरकार क्या चलाएंगे? अरे कुकुर मुक्ता भी इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी है बेशरम सारे बेशरम लोग। हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। ये खुला गुंडागर्दी है। यहाँ लोकल पुलिस साहब मिली हुई है, भाजपा के कार्यालय के अंदर आकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को शाला के लिए कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता खुलेआम ऐसे बोले गए हैं और उल्टा हमारे पे हमारे पे लाठी चलाए। अमेरिका का दलाल है अरविंद केजरीवाल। ये सब सोनिया गांधी के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस मुकाबला करने में नाकाम हो चुकी है नरेंद्र भाई का। केजरीवाल के लोगों को सामने करके ये ड्रामा कर रही है। सत्ताओं के साथ केजरीवाल अरविंद केजरीवाल माओवादी गतिविधियां हैं इनकी। अरविंद केजरीवाल एक माओवादी की तरह हरकत कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। आज संविधान माना, आज आधी आचार संहिता लगी है। संविधान का ऐसा बर्बादी किया है कुछ कहने को नहीं, उसके चोट लगी है।